और लेकिन फिर वो यो है कि दूसरों यो है कि जरा उसका उस्ताद था फर्ज किया 65 में हालात ख़राब हो गया, लेट गया और हमारा हफीज़ साहब जरा था वे डीन था और शोबा का सदर था, तो उन्होंने को घर चले गयो कि भाई जनाब बिना तुम दाखिल करो क्योंकि वो लेट है 3 महीने। तो उन्होंने कहा अब नहीं लेट हो सकता, अब नेक्स्ट ईयर आए, टाइम हो गया। वो शायद सितंबर में गए। फिर उन्होंने कहा कि तेरा प्रीवियस में नंबर कितना आया है? मैं कहा जी मेरा 68% है। उस वेले 68% बड़ा नंबर था। उन्होंने कहा अच्छा आप कल आए क्लास में। तो दूसरे दिन क्लास में गए जो लेता है उसने पहला सवाल कोई कंट्रैक्ट एक्ट पढ़ा में था और कंट्रैक्ट एक्ट में एक ज़िमन ऐसा है कि तुमने कोई प्रॉपर्टी मार्गेज हो गई, तुमने मार्गेज की, वो जो है उसकी कंडीशन ख़त्म है तो मार्गेज ख़त्म हो जाए और प्रॉपर्टी वापस आ जाए। उसमें एक टर्म है कन्वर्जन। अच्छा, कन्वर्जन। तो उसने हफीज़ साहब ने आता ही पहले दिन पढ़ाया हुआ तो किधर होंगे उन तो मैंने पता नहीं है। उसने क्यों कि व्हाट इज़ कन्वर्जन मसूद, हूँ तो पीछे छप के बैठा हूँ इस तरह, मैं क्या पता नहीं उसको थो कि भाई सवाल पूछे। मैं क्या कन्वर्जन इज टू कम बैक, तो वे फरमान लगा टू कम बैक फ्राम कश्मीर। तो लहजा लेकिन यह है कि भाई उस तो बाद फिर मैं तैयारी करके जाना पाया था और उस तो बाद फिर 1-2 दिन उन्होंने मैंने ज़रूर उठा लियो, सवाल पूछा, लेकिन उन्हें पता लगो कि इसने शायद ये समझा है सवाल, फिर उन्होंने कदे पूछियो नहीं। फिर यह पोजीशन हुई कि जब पूरी क्लास ना उन्हें पूछना है, सवाल ज़रूर पूछना है, अगर पूरी क्लास ना नहीं आतो तो फिर उसने मैंने पूछना है। और ऐसा नहीं था कि भाई हूँ कोई बड़ो ज़बरदस्त तालिब इल्म थो, लेकिन एक इम्प्रेशन यो पियो मारो कि भाई मैंने पूछना है। और अगर खुदा न ख्वास्ता मैंने नहीं आता तो फिर उसने कोई नोटिस नहीं लेना उसको, वरना अगर तमना नहीं आता तो वो शायद उसकी कोई सरजनिश करे हो, लेकिन अगर मसूद ना भी नहीं आता तो वो समझ आता कि वाकई गल इन्होंने समझ में नहीं आई। अच्छा, फिर की प्रैक्टिस की लामा फिर तान तो बाद असल में यो थो कि प्रैक्टिस शुरू कर दी पुंछ में। अच्छा, पुंछ। हाँ, पुंछ में प्रैक्टिस शुरू कर दी और प्रैक्टिस को यो थो कि भाई चली प्रैक्टिस तो पहला लाइसेंस वो एक टेम्परेरी लाइसेंस बन जाता उसमें, और फिर रिजल्ट हुआ 2-3 महीना मतलब इंतजार करना पाया। 2-3 में रिजल्ट हुआ और रिजल्ट में मेरी वह जड़ी परसेंटेज थी वह मेंटेन रही। अच्छा, यानी वही 68% मेरा प्रीवियस में था, ये 68-69% तो वो था भी डिस्टिंक्शन मेरा। और उस तो बाद जनाब हमने वो मार्क्स कार्ड पर लाइसेंस ले लियो तो हाई कोर्ट तो जड़ो मेरो जिस जज को वकालत करूँ तो एक मिस्टर खजूरिया था, बड़ा पढ़े लिखे आदमी, उसका बड़ा नावल, बड़ा अफसाना, बड़ा अदीब थो हीरा नगर को। तो कोई केस तो मेरा तो जम्मू तो फ़ोन आ गया कि तेना होम सेक्रेटरी ने बुलाया है। उसके लिए फ़ोन आया, फ़ोन तो CGM को तो उस किसी ने गल की तो कि तेना परसों होम सेक्रेटरी ने बुलाया हुआ, शायद तेरा आर्डर होना। तो मैं क्या जी होनी आन लगो क्योंकि मेरो परसों केस है मर्डर केस लगा हुआ है तो होनी जान लो। तो खजूरिया साहब ने खुदा उसका दर्जात बुलंद कराया कि भाई उसे सुने, उन्हें कि की गल है। मैं क्या जी इस तरह मेरा ऑर्डर, उन्हें क्या ये केस में तारीख पा देंगा और तू आज ही जा और इतने पता नहीं कितना टाइम लगना है और ये होना है वो होना है। तो उसने बिना कन्विंस किया हूँ जनाब संडे ना ये सैटरडे थो संडे ना तो बस पर पकड़ी में बस तो वो आ गए जम्मू। और इत होम सेक्रेटरी साहब क्योंकि इस सिलसिला में वाकिफ़ था और होम सेक्रेटरी साहब का वो घर चले गए शामिल है। अच्छा, तो मैं क्यों पता नहीं क्या गला या क्या, तो उन्होंने क्यों कि तू सवेरे आ, सवेरा हो गया तो उन्होंने जनाब मेरी मेजरमेंट की। मैंने कदे हमने मेजरमेंट भी नहीं थी की भी मैं क्यों खरकादी ना काटवाए तो, लेकिन वो जो मेजरमेंट में जो रिक्वायरमेंट कदगी थी वह 5 फुट 5 इंच थी, मेरो 5-6 थो, तो लिहाजा कोई दिक्कत हो ही नहीं। वैसे भी शायद कोरोना हुआ। फिर जनाब 27 मार्च 1967 में मेरा ऑर्डर हो गया। जिंदगी को मतलब एक टर्निंग पॉइंट हो गया। टर्निंग पॉइंट बड़ी अच्छी बन गया हूँ। तो पुलिस कैसी लगी जी तमना? देखो जनाब जड़ो एक इम्प्रेशन अवाम ना पुलिस को है, अगर तुम उस फ्रेम में मीना देखेंगे तो वो पुलिस वालों लगता ही नहीं लगता नहीं ना।
कि भाई वो एक बड़ो लंबो चौड़ो एक आदमी होना चाहिए, बड़ा उसका गला तो कोई होना चाहिए, वो खूनख्वार किस्म का आदमी होना चाहिए और वगैरह 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 वगैरह। जेड़ा थारो मतलब डीएसपी तो एडीजी तक को सफ़र थो, इसके बारे में कोई मुख्तसरन अगर दसेंगा ते? देखो जी, यह है कि पुलिस में कुछ ऐसी पोस्ट हैं जड़ी जिन्होंने किया जाए खुडे लाइन है, खुडे अच्छा खुडे तो वो ये है कि थोड़ी अजीब कल्चर है पुलिस को। अच्छा। हूँ इस 37 साल में किसी इस पोस्ट पर नहीं लगो, मेरी पोस्टिंग नहीं हुई जिन्हें खुडे लाइन के यानी जम्मू का तकरीबन 12 जिला में हूँ एसपी थो। जम्मू शहर में उस वाला ये शहर एक ही वह थो, गांधीनगर तक आज शायद तो 4 या 5 डीएसपी हैं, उस डीएसपी सिटी थो और सब तो ज़्यादा मेरे टेन्योर रहे हुए थे। अच्छा अच्छा। फिर वो एसएसपी जम्मू रहे हो, फिर डीआईजी जम्मू रहे हो, एसपी कठुआ रहे हो, एसपी उधमपुर रहे हो, एसपी पुंछ रहे हो, एसएसपी श्रीनगर। तो वो यो है कि भाई मीना शायद अपना वर्त कोई पूरा अंदाज़ा नहीं हो, लेकिन मेरी कोई सिफारिश भी नहीं थी। एक बारी तुम बेवकूफ़ बना सकें, सारी हर बार दिन नहीं कह सकता। हाँ, बिल्कुल। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अच्छा, दूसरी गल यह है कि मैंने कदे किसी गवर्नमेंट ने कोर्स पर नहीं भेजो, मैंने ये हसरत रही कि कदे छुट्टी नहीं दी, कदे छुट्टी नहीं दी थी। अच्छा, वीसी रहा जी तम बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का लगभग 7-8 साल तो उस यूनिवर्सिटी ने बनाया हो, कुछ वीसी रहन का दौर की गल कुछ? देखो जी, गल यह है कि मेरा जिस तुमने फरमायो कि जिसले मैं ट्रेनिंग की है फ्लोर में, वह उसना आज हूँ कैदे बामशक्कत अगर कहूँ कि ना वे रात सोन देन था ना दिहाड़ी सोन देन था, एक इतना बिजी शेड्यूल तो, फिज़िकल एक्सरसाइज बड़ी थी, दुनिया भर का परेशानी थी। जी जी। बैन ही जिस वेले तालिब इल्म का ज़माना थो, हमारा उस्ताद जड़ा है वह आइडियल टीचर था। जी जी। यूनिवर्सिटी में भी, जम्मू में इत कॉलेज में थो हूँ, ग्रेजुएशन में भी अज तक उन्हें याद है, उन्होंने जो रिश्तो थो, उन्होंने जी कॉम्पिटेंस थी, यानी फ़र्ज़ कियो प्रोफेसर आलिम सरूर या लाम हमारा प्रोफेसर हफीज़ुर रहमान जो नेशनल और इंटरनेशनल फेम का जो टीचर था, वे अपना पढ़ावे था जी। और फिर वे एक्सपेक्ट करें था कि तालिब इल्म को लो कि भाई उसने कित तक पढ़ना है, उन्हें क्या करना, यानी वे किसी एकेडमिशन सो कॉल्ड एकेडमिशन ना भी कह सकें था जिस तरह उन्होंने भी ना किया। हूँ जिसले पहुँचे वहाँ यूनिवर्सिटी बनाने वास्ते, उत जनाब कोई सड़क नहीं थी, कोई बिजली नहीं थो, कोई पानी नहीं थो, कोई आबादी नहीं थी। अच्छा। एक वीराना थी। और दूसरी गल यह है कि उत जी आमदो रफ्त भी थी वह गैर लोगों की थी। अच्छा कर उत उन्होंने कहा साहब यूनिवर्सिटी बनाओ, और 2 महीने तो बाद मुफ्ती साहब पहुँच गया, उन्होंने कहा कि ये दिसंबर का महीना है, ये सेशन नेक्स्ट कब स्टार्ट हो रहा है। हमने क्योंकि नेक्स्ट अगस्त में 2005 में स्टार्ट हो रहा है। उन्होंने कहा 2005 में यूनिवर्सिटी का सेशन बाकायदे से शुरू होना चाहिए। यह गल दिसंबर की है, दिसंबर 2004 में। अच्छा, कुछ भी नहीं था ना, कुछ नहीं, ना बिजली पानी, बिल्डिंग कोई नहीं, सड़क कोई नहीं। अच्छा, तालिब इल्म कोई नहीं, उस्ताद कोई नहीं, लाइब्रेरी कोई नहीं। तो मैं यानी क्योंकि ये स्टार्ट नहीं होने लगी। पहली गल ये है कि यूजीसी की परमिशन लेनी जड़ी है। अच्छा, उससे ना टाइम लगे, वो देता नहीं ना, यूजीसी अलावेगा, वे थारी सारी फार्मेलिटी देखेगा, वह देखेगा। तो कुछ कुदरत को बड़ी कर्म नवाजी थी बराबर कि ऐसा प्रोजेक्ट में बनाया हो कि उन्होंने पहला दिन ही जिसले प्रेजेंटेशन दी थी, उन्होंने कहा आप स्टार्ट करें यूनिवर्सिटी, एक्सेप्टेड। जिसले तुमने यूनिवर्सिटी विचों वापस आया, उसले कितना डिपार्टमेंट काम करने था लगा? उस वक़्त 10 to 12 डिपार्टमेंट जरा था उसले फंक्शनल था। और मारो कंपटीशन हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी ने और कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अपना कंपटीटर नहीं तो समझूँ, हूँ या समझूँ तो कि हमारी यूनिवर्सिटी जी है वह बेहतर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि हमारी जी प्लेसमेंट वह थी उसमें जितना अरसा हो रहे हो हमारी 90 to 100% प्लेसमेंट हो जाती बच्चों की सर्विसेज। अच्छा, सर्विसेज में जी। और उस तो बाद यह है कि भाई यूनिवर्सिटी ने और काफ़ी ग्रो किया पिछला कुछ साल के बीच। उन जड़ी थारी जिंदगी गुजरा लगी हुई, इसमें तुम क्या करें लगा हुआ, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट सुबकदोशी के बाद
की जिहड़ी है जिंदगी है या किस तरह नाल गुजरा लगी? देखो जी, कोई ऐसी तो नहीं गल कि भाई कोई फुर्सत वाली गल तो नहीं है। एक तो यह है कि जो गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की जड़ी इसकी जड़ी ग्रोथ है, जी जी, जो एक कांस्टेंट प्रोसेस है इसकी। यो तुमने 89 में शुरू कियो? यो असल में 1991 तो ये शुरू हुआ, इसलिए 25 साल हो गया। लेकिन यो है कि भाई एक इसकी ग्रोथ, इसको एक कांस्टेंट प्रोसेस है ये, और उसमें अगर हम सारा मसलसल अगर तवज्जो नहीं देता तो फिर इस जड़ी जिस कौम वास्ते हम कम करने लगा हुआ, और जिन्होंने शायद अजम इसको अंदाज़ा नहीं है कि तालीम को मकसद क्या है और ये कल्चर को मकसद क्या है, और ये म्यूज़ियम का मस्तव है, लाइब्रेरी मोस्ट ज़्यादा लोग के उन्हें पता है लाइब्रेरी को, लेकिन इतना ज़्यादा आम आवाम ना, तो उस वास्ते एक मसलसल सिलसिलो है, एक एंगेजमेंट तो मेरी, और दूसरा जो है कि बाकी भी सिलसिलो जड़ो है रोज़ शब को कि कोई ज़ाती कम तो करतो नहीं, और लिहाजा जो कोई कम है वो एक समाज वास्ते है, सोसाइटी वास्ते है, और उसमें कुछ ना कुछ करता। थारे नाल जद भी हम गल करां ते हर गल जिहड़ी है वह अधूरी रह जाए, और हर गल जिहड़ी अधूरी रह जाए वह अगला इंटरव्यू वास्ते एक मूजब बने कि गल क्योंकि अधूरी रह गई थी तो हुण अगला इंटरव्यू भी करांगा। कुछ और गल्लां के नाल थारे नाल फिर मुलाकात करांगा। थारा बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये था मसूद चौधरी साहब जिहड़ा कि ADG रिटायर हुए हैं और वाइस चांसलर रहे हैं बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का, पैटर्न है गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का, समाजी कारकुन हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। ये हमारे नाल अज हमारा स्टूडियो में मौजूद रहा। तो इसके नाल ही महाराज का प्रोग्राम को वेलो मुक्के दियो इजाज़त, रब रखो।